वीट प्रोडक्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन अजय गोयल हमारे साथ हैं। अजय जी नमस्कार। और गेहूं के लिहाज से पिछले 2 साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे हैं और इस बार तो जिस तरह की प्रोक्योरमेंट हुई है वो भी नंबर्स तो ज़्यादा हैं ही, लेकिन आप पहले भी हमें बता रहे थे कि पंजाब एंड हरियाणा जहाँ से ज़्यादा खरीदी जाती थी, इस बार हमने एमपी और राजस्थान को काफ़ी सारे इनरोड्स बनाते हुए यहाँ पर देखा है। ये डिफरेंस कैसे देखते हैं टू बिगिन विद, और आपको लगता है आने वाले समय में और गेहूँ इन प्रदेशों से निकलेगी? देखिए, पहले जो है 70% पंजाब और हरियाणा से ही आता था, जो नेशनल किट में आता था प्रिक्योरमेंट। इस साल जो है दो तीन चीजें नजर आई हैं। एक तो खास तौर पे एमपी में, जहां पर ग्राउंड पे जो है पंजीकरण की और हर चीज की सुविधा सरकार ने बहुत अच्छी प्रोवाइड करी हुई थी। तो जो रीच था, आउटरीच टू फार्मर, वो मच बेटर था इन एमपी, जो ट्रेडिशनली पंजाब और हरियाणा में ही रहता है। तो जो है किसान ज्यादा दूर तो जाएगा नहीं अपना गेहूं देने। तो इस साल जो है एमपी ने काफी अच्छा बंदोबस्त कर रखा था ग्राउंड लेवल पे। उनकी रजिस्ट्रेशन स्कीम वगैरह, जो पेमेंट का जो है काफी अच्छा सिस्टम उन्होंने डेवलप कर रखा था। दूसरा, एमपी में बोनस था इस साल, जिसकी वजह से ज्यादा लोगों ने प्रेफर किया सरकार को देने का। और तीसरी बात यह है कि एमपी में खास तौर पे एक पर्टिकुलर वैरायटी है जिसे मालवराज कहते हैं। उसकी ईल्ड बहुत ज्यादा है, मच बेटर देन ट्रेडिशनल व्हीट है। तो वो जो है ज्यादा उगाता है किसान, और वो उस व्हीट को आटा चक्की और फ्लोर मिल्स प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन उसमें ईल्ड अच्छी होती है। तो इसलिए जो है वो सारी गेहूं भी एमपी में सरकार को चली गई है, जिसका नॉर्मली जो है मार्केट में डिस्काउंट चलता है, क्योंकि हालांकि उसकी ईल्ड अच्छी होती है, फार्मर को उसमें जो है प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन मिलर उसे प्रेफर नहीं करता है। तो क्यों ये नहीं तीन करते हैं कारणों प्रेफर? से क्योंकि वो बेसिकली एक ड्यूरम वैरायटी है, जो पास्ता और इन सब चीजों के लिए ओरिजिनली कंसीव की गई थी। हम्म। और उसमें जो है जो बेकिंग प्रॉपर्टीज है उस व्हीट की, वो बहुत पुअर होती हैं, बट इज आइडियल फॉर पास्ता मेकिंग, और उसकी ईल्ड हाई रहती है हम्म। फार्म लेवल पे। तो उधर शिफ्ट काफी हो गया एमपी में। पिछले 2 3 4 सालों में मालवराज का प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है, जिसका जो है ओपन मार्केट में डिस्काउंट रहता है और सरकार उस गेहूं को ले लेती है। तो ये भी एक कारण रहा है। हालांकि मेजर फैक्टर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एक फैक्टर प्ले करता है। अजय और जी एज ऑफ नाउ अगर ओके, या अजय जी या एज ऑफ कैरी नाउ सरकारी प्रोक्योरमेंट क्या है, और एक वाइल्ड गेस्टिमेट कर सकते हैं कि प्राइवेट के पास कितनी गेहूं होगी? देखिए, वाइल्ड गैस अपने को करने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास परफेक्ट आंकड़ा है, अगर वो उसको रिलीज कर दे तो इधर ये गैस गेम की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो है रफली 8 10 मिलियन टन के आसपास जरूर जो है प्राइवेट, मतलब एक्चुअल यूजर मिलर्स और इन सब का होल्डिंग जो है एटलीस्ट 10 मिलियन टन जो है प्राइवेट हैंड्स में है। एंड गवर्नमेंट का अब 30 हो चुका है आंकड़ा, 30। यस यस, ऑलमोस्ट देयर। ओके। आपने मुझे पहले भी ये कहा चीज़ कही है कि यूएमएसएस सरकार शायद इस बार यहाँ पर जल्दी कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास इतनी सारी गेहूं है, तो प्राइसेस फिर आप कहेंगे कि बहुत जल्दी में नहीं है कहीं जाने के? देखिए, एक जनरल डिसइंटरेस्ट सा हो गया है वीट ट्रेड में। जो मेजर पार्टिसिपेंट से ऑफ सीजन के वो रहते थे ट्रेडर्स, वो सब हताश होके बैठे हैं। और सरकार का जो माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है वीट को लेके, इसकी वजह से ट्रेड बहुत म्यूटेड है। एंड यूजर्स भी जो है एकदम स्पॉट मार्केट में आ गए हैं, कोई लॉन्ग कवर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि जो है कुछ जो एक तरह की अनवाइंडिंग सी चल रही है ट्रेड में, जहां पर लोग जो है सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस साल शायद ओएमएसएस के जल्दी आने की वजह से, जिसकी पूरी संभावना है, शायद वीट पे कैरी भी ना मिले स्टॉकिस्ट को या ट्रेडर को। तो ये प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, बल्कि इसमें जो है नुकसान के ज्यादा चांसेस हैं स्टॉकिंग में इस साल। ऐसे एक मनोवृत्ति बनी हुई है, इसलिए ट्रेड जो है बहुत ही म्यूटेड हो रहा है। अजय गोयल जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, और बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स भी हमारे साथ वहाँ पर ऑफ कोर्स शेयर करने के लिए। मालव राज के ऊपर मैं आज बैठ के पढ़ने वाली हूँ, और ऑफ कोर्स काफ़ी सारी गेहूं की वैरायटीज़ हैं, उसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपने हमारे दर्शकों को आज अवगत भी कराया। बहुत शुक्रिया साथ बनने के लिए।